इजी है ये तो। अरे, भगवान ही बोल रहे हैं। हे परम इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहे। संबोधन कितना अच्छा दे रहे हैं कृष्ण। अर्जुन को सारे संबोधन बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। अब इसमें मेरे परम तप, कभी कौन है, कभी वही बोल रहे हैं जो आपसे सत्संग सुने, उनके साथ आपकी जो वार्तालाप होती है, वो हमें कृष्ण से सीखनी चाहिए। कितना आदर भाव, इतना प्रेम का, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे उसके भीतर क्या होगा, प्रेम का भाव, आदर का भाव बढ़ेगा। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, भले हमसे सीख रहे हैं वो, पर हमारा उनके साथ जो जो भी कृत्य है, वो श्रद्धा वाला, प्रेम वाला, आदर वाला हो। सबको, छोटे बड़ों को हम आदर दे सके। शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ के किया है, क्योंकि ज्ञान की स्थिति है। हम अपने शब्दों को नीचे नहीं करेंगे। भले कोई हमारे सामने छोटा है, सीखने वाला है, भले उसमें कितने भी दोष हों, हम क्यों अपने को, अपने शब्दों, अपने व्यवहार को खराब करें। हमारी अपनी एक डिग्निटी है, हमारा अपना एक स्वभाव है, हमारी अपनी एक स्थिति। सामने वाला चाहे कैसा भी हो, कैसा भी उसका व्यवहार हो, कितना ही छोटा हो। हमारे यहाँ तो पड़ोस में सबसे, वो छोटों से भी आप करके बात करते थे, सिखाया। और बहुत अच्छा बोला, यदि आप इज्जत देंगे, आप जनाब करेंगे, तो बच्चे भी, छोटे भी आपको वैसे ही रिस्पेक्ट देंगे। यदि आप नहीं देंगे, तो उनके अंदर से रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, प्यार खत्म हो जाए। तो देखते हैं सारे संबोधन जितने भी अर्जुन को दिए हैं, कितने उसको चढ़ाने वाले। बोले परम तप साधारण नहीं है। तो इसमें है परम, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष। अब इस पूरे श्लोक में श्रद्धा की उपयोगिता बताई। श्रद्धा किस में हो, उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर। हम संसार में हैं, अज्ञानता में हैं, हमें नहीं मालूम ये धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। पता है आपको? नहीं पता। पर इसको हमें क्या करना है, सीखना है। और ये हम पहले तो बोला, जिज्ञासा हो हमारे भीतर। हमारे भीतर जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। फिर जिससे हम सीखने जा रहे हैं, कोई कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी हमें यदि किसी से सीखनी है, तो उसके लिए हमारे भीतर क्या हो, पूरा भरोसा हो। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ ही है पूरा भरोसा होना, पूरा विश्वास होना कि जो ये बोलेंगे, जो बताएंगे, जो सिखाएंगे, वो सही होगा, सही होगा। ये जो बुद्धि है ना हमारी, वो बहुत तर्क देती है। बुद्धि इजली ग्रहण नहीं करती। तो कल भी बोला, अगर अभी गुरु बोलेगा भगवान है, सर्वत्र है भगवान, कहाँ है, दिखता तो नहीं है, कैसे है, फिर कैसा है, हमें तो नहीं समझ में आता है। बुद्धि अपना इफ एंड बट्स लगाएगी।
श्रद्धा के लिए भरोसा बहुत है। और श्रद्धा तभी उपज सकती है जब आपका प्रेम होगा, भाव, प्रेम का भाव होगा, तब आपके भीतर श्रद्धा उपजेगी। और प्रेम आपको कहाँ से होता है? बुद्धि से नहीं प्रेम होता है। बुद्धि से हम सोचे कि हम प्रेम कर सकेंगे, नहीं। प्रेम हमारा हृदय है, हृदय से उठता है। अभी आपका प्रेम किसी से है, यदि बुद्धि होगी, आज हम बोलते हैं मजनू का प्रेम लैला से था, यदि उसकी बुद्धि होती तो बोलती अरे तकाली है, तकाली से मैं क्यों प्यार करूं, अरे सुंदर है। बुद्धि सब देखती है, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, क्या है, वो हमें कहीं तक पहुंचने नहीं देगी, बीच में ही रोक देते हैं। ये इफ एंड बट्स जितने हैं ना, वो हमें सीखने नहीं देते हैं। एक बहुत पहले दृष्टांत सुनाते थे। अरे एक आदमी ने कहा, कितने सालों तक शादी नहीं कर पाया लड़का, तो शादी करने के लिए बोला अब हम तैयार हैं शादी करने के लिए। बोला मेरे को कोई लड़की मिल जाए, बस शादी कर ले, बस बहुत उम्र हो रही है, शादी कर ले। अब देखने जाए, कहते हमें कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए, देखने जा रहा है, बोला ये तो बहुत लंबी है, इसके साथ शादी नहीं करूंगा, वापस आ गया। फिर एक के पास गया, बोला ये तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, इसके साथ शादी नहीं करेंगे। फिर एक सुंदर लड़की मिली, पर वो गरीब थी। अरे इतनी गरीब से कैसे शादी करूंगा, इससे शादी नहीं करूंगा। फिर एक सब तरह से सुंदर थी, सब था, पर खानदान ही नहीं है इनका अच्छा, ये तो छोटे खानदान की है, हमारा खानदान तो बड़ा है, हम इससे शादी नहीं करेंगे। फिर गया, सब कुछ अच्छा था, माँ बाप का चरित्र नहीं अच्छा है, इसके साथ शादी नहीं करें। मतलब जब जाए लड़की देखने, तो कोई ना कोई, कोई ना कोई। ये बुद्धि क्या होती है? तर्क देती रहेगी। क्या हुआ, उसकी शादी नहीं हुई, अभी तक कुंवारा है वो। क्योंकि जो भी लड़की आती है उसका कुछ ना कुछ कमी देख जाती है, जो बुद्धि से आप नहीं पा पाएंगे। तो परमात्मा को भी यदि पाना है, जानना है, तो हम बुद्धि से नहीं जान पाते। बुद्धि प्रेम नहीं कर पाती, बुद्धि प्रेम करने नहीं देगी, रुकावट डालती रहेगी, कुछ न कुछ कमी बताएगी। पर हृदय हो शांत, हमारा क्या हो, प्रेम से लबालब। आपको कहते हैं, इसलिए जो आपको गुरु जो आपको सिखा रहा है, सिखाने वाले के लिए हमारे भीतर बहुत श्रद्धा और भाव और प्रेम होना चाहिए। यदि आपका गुरु में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, आप सालों बैठे रहिए, सुनते रहिए, कानों से सुन लेंगे, बोले सुन लेंगे, चलेंगे, चले भी हम, चलो हम ज्ञान के अनुसार चलते भी हैं, पर चल नहीं पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, सुन के भी नहीं सुन पाएंगे। श्रद्धा सुनती है, हम बोलते चलना चाहेंगे तो नहीं चल पाएंगे, आप पहुंचेंगे नहीं कहीं। यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं हो, भले बैठे रहिए वर्षों वर्षों गुरु के पास। अश्रद्धालु नाश जान बोलते हैं। अब ये कोई बोलता है अभी तक हमें दर्शन नहीं हुआ, अभी तक हमें माया नहीं हो रहा है, हमारे अंदर आनंद नहीं है, हमारी शांति नहीं। आप देखिए आपके भीतर है श्रद्धा। मंजिल नहीं मिलती बिना श्रद्धा के। भाव कब उठाऊं, उस दिन भी बताया। और भाव हृदय से हो, मस्त, मस्तिष्क से नहीं। इसलिए दादाजी ने बोला था इंटेलेक्चुअल्स को ज्ञान नहीं लगेगा। हम सोचेंगे तो इंटेलेक्चुअल को तो ज्ञान, ज्ञान मीन्स इंटेलेक्चुअल को लगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि हर समय कुछ ना कुछ तर्क देती रहेगी। उस लड़के की तरह आपका मिलन नहीं हो पाएगा, परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा, ईश्वर से मिलन नहीं हो पाएगा। हम सोचेंगे कि हमें मिल जाए, इसे हम बोलते हैं हृदय की गहराइयों में उतर जाइए, हृदय की गहराइयों में उतरना, तभी जड़ें जमेंगी। ज्ञान की जड़ें ऐसे नहीं जमेंगी। वो तो जो गलत बताने वाली बुद्धि सारा समय बोलेगी,
आज अर्जुन को इतना अच्छा सा बोल रहे हैं, पर अर्जुन देखिए पहले नहीं सीख पाया। क्यों नहीं सीख पाया? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि थी, ये तो मेरा दोस्त है, इसके तो साथ तो मैं गले में हाथ डाल के घूमता हूं। इतने वर्ष कहाँ सीख पाया था? फिर देखा, अरे ये तो ग्वाल वालों के साथ, इसके दोस्त तो ग्वाल वाले हैं, ये तो छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ, ये कहाँ से ज्ञानी परमात्मा कहाँ है? प्रेम नहीं हुआ था, बुद्धि देखती थी। ये तो गोपियों के साथ रास रचाता रहता है, ये कहाँ हमें ज्ञान सुनाएगा? बोला ना, पात्र बनना, पात्रता के लिए श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा जरूरी है, फिर आप कहीं से भी सीख सकते हैं। फिर आप कहीं से भी सीख लेंगे यदि आपके भीतर श्रद्धा हुई। यदि श्रद्धा नहीं है तो इतने बड़े कृष्ण उनके साथ थे, अर्जुन नहीं सीख पा रहा था। फिर देख रहा था, कहते हैं भगवान, ये भगवान कहाँ से है? अर्जुन को लग रहा था भगवान कहाँ है ये? युद्ध में जब चोट लगती है तो इसके भी खून निकलता है, इंद्रियां तो इसकी भी वैसे ही है, सब कुछ तो इसको भी होता है, भूख इनको भी लगती है, प्यास इनको भी लगती है। भगवान सोचेंगे तो पता नहीं क्या था। कहीं ना कहीं तर्क चल रहा था। देखिए, श्रद्धा पहले नहीं थी। क्यों सब लोग बोलते हैं क्यों नहीं ज्ञान सुना? क्योंकि श्रद्धा का अभाव था। बैठे रहिए, आते रहिए, हम तो इतने सालों से आ रहे हैं, आते रहिए। श्रद्धा नहीं है तो कहाँ जाएगा ज्ञान भीतर? वर्षों बैठे रहिए, हमने तो सुना, इतना ज्ञान सुना है, स्थिति नहीं रहेगी, मंजिल नहीं मिलेगी। वो बोला आवागमन के चक्कर में आप चक्कर में घूमते रहेंगे। कहते हैं जिससे आप ज्ञान सुने, पूरी तरीके से उसमें अपनी श्रद्धा की प्याली उड़ेल दीजिए, फिर आपको उसके कर्म कमियां नहीं दिखेंगी, गलतियां नहीं दिखेंगी। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो गलतियां दिखेंगी, हर कर्म दिखेगा। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं? आपका सारा समय, भले आप भरे नारियल पताशा लगा के गुरु बना लीजिए, मंत्र ले आइए, ज्ञान आपके भीतर नहीं जाएगा, मंत्र जाप भी उल्टा हो जाएगा, जितना भी आपके भीतर जाएगा। गुरु भी इसलिए पहले परीक्षाएं लेते थे। ऐसे पहले जमाने में तो ज्ञान देते ही नहीं थे। जब श्रद्धा नहीं है तो ऐसे लगेगा कि जैसे रेत में घी डाले जा रहे हैं, तेल डाले जा रहे हैं, फायदा होगा सब, रेत पी जाती है, व्यर्थ जाता है, व्यर्थ चला जाता है। परीक्षाएं लेते थे, ज्ञान जल्दी नहीं देते थे। कहते गुरु नानक देव जी ऐसे सरल है, पर जब लहरें उनकी जिंदगी में आए, पहले ज्ञान नहीं दिया, बहुत परीक्षाएं ली, बहुत परीक्षाएं लेते थे, ऐसे करो ऐसे। जल्दी से किसी को ज्ञान में नहीं था, देखते थे श्रद्धा है कि नहीं, पात्र है कि नहीं। कितना बोला था उसमें कि मुर्दा खा लो, फिर उन्होंने भी पूरी परीक्षाएं ली, सब परीक्षाएं लेते हैं। पर जब देखा लहरें को कि उनके भीतर श्रद्धा उपजी, ज्ञान उपजा, तो क्या वो फिर लहरा तो जी करे देना, लहरा तो जी करे देना। माने लहरा क्या होता है? लेने के लिए तैयार है। जब तक आपके भीतर श्रद्धा नहीं है तो आप लेने के लिए तैयार नहीं है, सौदा खरा खरा चाहिए। लेने के लिए बोलते हीरे खरीदने आए, दादाजी बताते, हीरे खरीदने के आए हो, पैसे तो है नहीं, हल्दी मिर्ची की दुकान के लाए हो क्या? नहीं मिलेगा, मिलेगा यदि आपके पास दाम नहीं होंगे। हम तो कहते हैं बेचारे गुरु तैयार भी करते हैं आपके भीतर, पर उसके लिए यदि अहंकार है तो आड़े आ जाता है, बुद्धि अहंकार ले आती है, बड़ी रुकावट है। इसी को ही बुद्धि को ही गलित करना पड़ता है, और श्रद्धा में बुद्धि का कहीं स्थान नहीं, कहीं स्थान होगा ही नहीं, पूछेगी नहीं। वो अपने प्रेम में डूबे डूबे सब कुछ सीख जाते। लेना तो जी करे देना, उनकी कथा ये आती है ना, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला कि मैं आपको दे रहा हूं, श्रद्धा से बोला, ले भेजा उन्होंने, मैं तेरा भेजा, मैं तेरा। जब आपकी श्रद्धा होगी तब आप बोल पाएंगे मैं तेरा। सबको थोड़ी ना बोल देते हैं आप मैं तेरा। गुरु भी इंतजार करता है कि इसके अंदर ये बोले तो कि मैं तेरा।
आप तो संसार के रहते हैं, पति के रहते हैं, पत्नी के, बच्चों के, घर के, न जाने कितने संतों के जाके पैर छू आएंगे लाइन से। कभी अपने को समर्पित किया, कभी स्वयं को समर्पित किया एक जगह? सीखेंगे तभी, कान से सुन आएंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो भी अच्छा वो भी अच्छा वो भी अच्छा, पर हमारी श्रद्धा एक जगह दें, डालें। श्रद्धा का बड़ा प्रभाव है। उन्होंने बोला लेने ने मैं तेरा, मैं तेरा, तो उन्होंने क्या बोला गुरु ने? मेंढक भेजा था, कहानी बताते सिंधी में। मेंढक को बोलते डेडर, माने दो और डरो। साधारण नहीं है, कभी भी अपनी श्रद्धा को अश्रद्धा में बदलने मत दीजिएगा। कहते हैं ये श्रद्धा की जोत जले आपके भीतर, जल जाती, कभी कभी प्रेम का ऐसा स्फुरण हो जाता है, तो कहते हैं इसको फिर संभालिए, कहीं दाग न लग जाए। लगता है शुरू तो बहुत अच्छे से हो गई, श्रद्धा है, बड़ा प्यार है, बड़े पनप के कूद के आ रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर कहीं कुछ बुद्धि फिर बीच में आ गई, तर्क दे के, फिर कर्म दिख गया, फिर बातें दिख गई, फिर ये हो गया। पूरी श्रद्धा में डूब जाएं, इसको फिर संभालते रहिए। भजन हम लोग आता है, श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के दे। कर्म नहीं दिखेगा उसको, और जब तक श्रद्धा नहीं है कर्म देखते रहेंगे, कमियां दिखते रहेंगी, खराबियां दिखते, अहंकार अपना बोलेगा आई एम राइट, ये खराब है ये गलत है। बुद्धि तो अच्छे अच्छों की कमियां दिखा के निकाल के रखे, कमी देखने में क्या होता है, गलतियां देखने में क्या है, गुण देखना शुरू करिए। कहते गुरु के सारे गुणों को अपने भीतर धारण करिए, जब देखेंगे तभी तो धारण करेंगे। आप तो कर्म गलतियां देख रहे हैं, तो गलतियों को ही लेके पूरे दोष वाले आप बन जाओगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुओं की कमी देख रहे हैं, कमी देख, जो देखना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दोष दृष्टि, कल बोला था दोष दृष्टि मत रखिए, गुरुओं में भी दोष दृष्टि। तो श्रद्धा को तो, जब आपके भीतर श्रद्धा है तो दोष का तो कहीं नामो निशान नहीं, फिर उपस्थित फूल खिलते रहना चाहिए, श्रद्धा के फूल खिलते रहे, प्रेम में आपकी सुगंध बहेगी, प्रेम की सुगंध चारों तरफ फैल जाएगी। खाली गुरु में आपका प्रेम उपजे से चारों तरफ क्यों महक फैल जाती है? खाली है आपने अपनी श्रद्धा के फूल खूब खिलाया, खिलाना चाहिए। आज लहड़े ने खिलाया, तो फिर क्या कहते हैं, फिर गुरु भी छोड़ता नहीं है, तो जी करे देना, सब कुछ उड़ेल देगा। खाली आप उसके प्रति श्रद्धा तो रखिए, फिर अपने पास वो कुछ नहीं रखेगा। जी करे देना, किसी को बहुत प्यार से देते ना, जी भर के दे दो, ले भी ये भी दे दो, जैसे माँ का बेटी जो था ना, सब उठा के पकड़ाएगी। ऐसे गुरु के अंदर जब देखेगा कि इसके अंदर श्रद्धा है, तो लहरा जी करे देना। और कितना दिया, सारी गद्दी उनको सौंप दी पूरी, गुरु की गद्दी, मतलब आत्मान करा दिया। लहड़े को अंग संग लगा के लहड़े को अंगत कर दिया, अंगत कर दिया, बराबर कर दिया, सेम टू सेम। अब तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? अब इसमें कमी किसकी थी? दूसरे नहीं हो पाए, क्यों? और फिर कितना मान दे दिया। आपकी श्रद्धा आपको कहां तक, गुरु भी आपको पूजनीय बना दिया। तो कहते गुरु बना के उन्होंने उनके पैर को क्या किया था, चुमा था, पैर के अंगूठे को उन्होंने, वो तो बिल्कुल पानी पानी हो गया, और उसमें से उसने ऐसा क्या घाव करता रहता था कि मेरे इस अंगूठे का कितना वो है, उसे सारा समय वो निकलता रहता था, मेरे गुरु मेरे को नीचे, वो भाव की बात है। हाँ, ये पहले गुरुओं की कथाएं जब सुनते हैं तो लगता है कि कैसा कैसा श्रद्धा भाव लेके वो लोग आते थे। जब अंदर में प्रेम होता ना तो उपजने लगता, छूटता नहीं है। हमारे अंदर भी ये देखें, हमारे अंदर भाव उठा कि नहीं उठा, ये हर समय, क्योंकि ये बोला फिर लास्ट में बोला ना कि श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर। यदि आपके भीतर श्रद्धा नहीं है तो परमात्मा का मिलना असंभव है। कई आते हैं चले जाते,
हमारे अंदर यदि अश्रद्धा का भाव है, शक है, कहते मुझ तक नहीं पहुंच पाए, आप अंधेरे में भटकते ही रह जाएंगे। प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए, भले गुरु सामने होगा, पर आपने अपनी जोत तो जलाई नहीं। विश्वास नहीं होता है, पूरे का पूरा पूर्ण विश्वास चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं। वो कहते हैं बीमारी पूरी ठीक होनी चाहिए जड़ से, यदि थोड़ी भी रहती है तो कष्ट देती रहती है। हमारे भीतर भी यदि थोड़ा सा भी अज्ञान है, थोड़ी भी अश्रद्धा है, तो हमें पूर्णता की ओर नहीं ले जाएगी। इसीलिए जब जाइए गुरु के पास तो श्रद्धा का पात्र लेके जाइए। खाली देखने के लिए, भाव के लिए, बाहर से पैर छूना बहुत सरल है, हमारा हृदय नतमस्तक हो जाए। नहीं, अगर हृदय नतमस्तक नहीं है तो कहीं ना कहीं कर्मों का कुछ दोषों का कहीं ना कहीं एक सिलसिला चालू हो जाता। हमारी एक्सपेक्टेशंस, गुरुओं से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है, वो ऐसा कर दे, वो ऐसा कर दे, वो ये नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, आप अधूरे रहेंगे। हम तो कहते हैं अपने ऊपर दया करिए, गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोला आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहते हैं ये श्रद्धा क्या है, पुल का काम करती है, सेतु का। जैसे पुल के ऊपर से हम इधर से उधर जा सकते हैं ना, ब्रिज होता है नदी के ऊपर, ब्रिज है, इस सर से इस पार हो जाते हैं। तो हम संसार में सिर्फ हैं, अज्ञानता में हैं। जब श्रद्धा का सेतु बनेगा तो हम परमात्मा तक पहुंचेंगे, नहीं तो पहुंचना असंभव है। सेतु नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, तैरना भी नहीं आता, तैरना भी गुरु सिखाता है। भीतर इस भाव को हमें उपजाना है, धीरे धीरे उपजेगा। चाहते तो पदवी हम लोग ऊंची ऊंची, गद्दी चाहेंगे, कैसे गद्दी मिलेगी, बन जाए, गुरु बन के बैठे रहोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। आपको गुरु ने स्थान दिया, आप स्वयं गद्दी लेके बैठ गए तो बैठ गए, अधूरे ही रहेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हमारा जीवन समर्पित हो, श्रद्धा में समर्पण स्वतः हो जाए, करना नहीं पड़ता है। यदि हम सोचे कि हमें समर्पित होना है तो नहीं, मैं होकर के मैं समर्पित हूं, नहीं हो पाए। तो बोला श्रद्धा जब प्रेम होता है तो एक दूसरे पे, कहीं चाहे कोई भी है, हर हर संबंधों में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच में श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, दोस्त दोस्त हैं दोनों के बीच में प्रेम चाहिए, गुरु शिष्य हैं उनके बीच में प्रेम श्रद्धा चाहिए, भक्त और भगवान है उनके बीच में भी श्रद्धा भाव भक्ति चाहिए। बिना श्रद्धा के कोई भी संबंध स्थायी नहीं रहता है। ये सब जो आजकल इतनी जल्दी डाइवोर्स हो जा रहे हैं, इतना सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि भीतर बुद्धि अपना तर्क देती रहती है। पहले क्या करते थे, समर्पित हो जाते, प्रेम में तो संबंध सालों के साल है। अब तो तब तुम बोलते थे सालों के साल क्या, सातों जन्म तक निभाएंगे बोलते थे शादी के बाद, सातों जन्म में यही साथ बना रहेगा। तो ये सातों जन्म के, तो जन्म जन्म का मिल करके आप परमात्मा से एक हो जाएंगे। हम लोग वो उस पार खड़े, हम इस पार खड़े, बहुत दूरी है। नदी के एक तरफ एक खड़े हैं, एक तरफ हम हैं, बहुत देख रहे हैं। अरे कूद जाओ, आज भाव सोनी महिमान का प्रेम था, वो कूद गई, कच्चे घड़े में कूद गई, प्रेम था, मरने का भी भाव भय नहीं लगा, मालूम था घड़ा कच्चा है, और फिर भी कूद गई दरिया में, जान गंवाई। है ऐसा भाव, श्रद्धा प्रेम हमें मिटने के लिए तैयार कर देता है। जो मिटा उसने पाया, जो मिटा उसने पाया। बाकी हम सोचेंगे कि पा लेंगे, नहीं पा सकते। सारा समय हमारे भीतर केवल तेरा ही सिमरन और तेरा ही ध्यान हो। हम बोल रहे हैं क्या, पूरा प्रश्न का उत्तर आ गया। खाली वही दिखे, कैसे दिखेगा? जब भाव होगा, श्रद्धा होगी, फिर संसार नजर नहीं आएगा, प्रश्न था। फिर वही तेरा सिमरन चलता रहेगा। अभी तो संसार माया दुनिया कह रहे चल रही है,
जब पता भी चल रहा है कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा में कुछ कमी तो नहीं आई, अपनी श्रद्धा को और प्रगाढ़ करिए, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति हमारा प्रेम और प्रगाढ़। जिन्होंने भी इस मार्ग में अपने को आगे बढ़ाया, तो फिर आपको हर जगह वही नजर आएगा। आज नामदेव का अवतार है, पत्थर में भी उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया। ऐसा भाव था तो पत्थर, भोग लगा दिया उसने भी, सजीव कर देते। कितना भाव है, आप प्रकट तो करिए अपनी श्रद्धा से, परमात्मा हर जगह दिखेगा, प्रकट हो जाएगा, वही भाव रहेगा। है ही भगवान, है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, इसके अलावा नहीं, नथिंग बट गॉड। भाव है, पत्थर से तो खराब नहीं है, प्रकट गए। हमारे अंदर भाव को पनपे, हम तो कहते हैं पनपता सबके अंदर है, ऐसा नहीं है जो इस मार्ग में आए हैं पनपता है। पर फिर कहीं से धीरे से हमारी बुद्धि अपना तर्क देने लगती है, कहते हैं इसमें इस बुद्धि को थोड़ा सा गंवाना पड़ता। दादाजी बोलते थे ना, बुद्धि को ताक पे रख के आओ। बुद्धि हमें श्रद्धा से जुड़ने नहीं देती है, रुकावट के लिए खेद हो जाता है। तो श्रद्धा को हम पनपाते रहें, सींचते रहें प्रेम से, अंत तक ये बनी रहे। थोड़ी देर में फिर अहंकार आएगा, हमने तो सब सीख लिया। आज अर्जुन के अंदर जब भाव उठा, पहले नहीं था, पर जब उठा फिर उसके अंदर देखिए, वो कथा आती है कि क्या था। खेमे में तब रात को देखा तो कृष्ण 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 की आवाज आ रही, तो सारे के सारे लोग कहाँ से आवाज आ रही है। द्रौपदी भी उठ गई, कृष्ण भी उठ गए, सारे लोग उठ गए। कौन, कहाँ से आवाज आ रही, कृष्ण कृष्ण, बड़ी तेज। फिर जहां से आवाज आ रही थी धीरे धीरे वहां गए, तो देखा कहाँ, कहते अर्जुन वहां लेटे हुए थे, और अर्जुन तो बढ़िया गहरी नींद ले रहे थे, फिर ये आवाज कैसे आ रही है। तो देखा है अर्जुन के रोए रोए से कृष्ण की आवाज थी। अब ये सब कहानियां हैं, सिंबॉलिक कथाएं हैं, पर ये गहरा अर्थ रखती हैं। माने क्या है, कृष्ण को उन्हें आत्मसात मुझसे मिल गया है, वो बोल रहे हैं ना, मुझसे नहीं मिल पाता। तो आज अर्जुन का इतना भाव जग गया, ज्ञान उसके भीतर इतना चला गया, अब कृष्ण ही कृष्ण रह गए, नींद में भी कृष्ण। आप तो बोल रहे हैं जगने में, नींद में तो पता ही नहीं चलता। माने इतना गहराई में भाव चला गया कि कृष्ण ही कृष्ण रोए रोए से उठ। ये गहरी प्रगाढ़ता अर्जुन की रही। जब नींद में कृष्ण है तो बाहर भी तो फिर वही रहे, फिर जागृत में कहां से दूसरा आ जाए। जब तक नहीं था नहीं था, पर हम अपने भीतर हो तो उसका आत्मसात करना, गुरु को प्रेम से पूरा आत्मसात कर जाना। ये बहुत मंजिल बिल्कुल ऊंचाइयों वाली देते हैं गीता में, नीचे का कुछ बात नहीं रह पाती, साधारण बात कुछ नहीं है, बहुत ऊंचाइयों की बात है। कहते हैं इसलिए श्रद्धा बड़ी घटना है, घटना है। सबके अंदर, किसी के अंदर घटित हो जाए तो बड़ी घटना है। अपने भीतर पूछिए कितनी घटना घटित हुई। गोपियों के अंदर भी देखिए भाव था, प्रेम था, ये श्रद्धा थी। आज उनके बेहतर से फिर कृष्ण को वो भूल नहीं पाई, भले दूर भी चले गए, भले कितनी दूर थे, फिर मिले भी नहीं, पर उनकी याद से अपने को उन्होंने वंचित नहीं रखा। ये क्या है, ये एकाकार स्थिति थी। जब हम याद में हैं तो हम उससे मिलके एक हैं। वो बोल रहे हैं मुझसे नहीं मिलता, मुझको न प्राप्त होकर, उन्होंने प्राप्त कर लिया। जिन्होंने भक्ति करी, श्रद्धा से प्रेम से जुड़े, तो उन्होंने परमात्मा को प्राप्त लिया। आप तो संसार को पाने में लगे हुए हैं, माया को पाने। वो बोल रहे हैं संसार में, आप तो का संसार चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। वो भ्रमण मरने जीने का भ्रमण भी है, और यहाँ पे भी आप सारा समय संसार चक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं। बेटा बेटी, बहू, पति पत्नी, बच्चे, धन दोस्त दुश्मन, पदार्थ, सब परिस्थितियां, हालतें, आप यही चक्र में तो घूम रहे हैं सारा दिन। क्या चक्र है आपका, इसके अलावा कोई चक्र है? कहीं इससे निकल जाइए, तू ही तू रह जाए संसार चक्र में भी। क्योंकि वो
जब परमात्मा आपके पास नहीं है तो संसार है, तो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, फिर आपका जन्म मरण तैयार कर देते। भ्रमण है ये, इसलिए कहते हैं जन्म मरण का चक्कर काटते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। कि शब्द कितने बढ़िया है, घूम रहे हैं, घूमे जाए। और बड़ा अच्छा समझ, घूमने में समझते, थके चाहे परेशान हो चाहे खर्चा हो, घूम रहे हैं। जन्म मरण के चक्कर में घूमे जा रहे हैं, भ्रमण हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा है। और बड़ा अच्छा समझते हैं भ्रमण हो रहा है। कहीं इससे निकल के अपने को मुक्ति की ओर लेके जाए। हमारे खाली गाना गाएंगे, रोम रोम बिच तेरा नाम बसे, पर है रोम रोम में तेरा ही नाम। श्रद्धा साधारण नहीं, असाधारण बनाइए, जीवन सुंदर हो जाए। आ, आप खाली हमारी श्रद्धा नहीं, जब हमारी श्रद्धा होगी, ये अरस परस दोनों, फिर गुरु की भी हमारे में श्रद्धा हो जाती है। उतनी दूर तक रखें। तो हम गुरु जी का बताते हैं, आपका तो विश्वास है, गुरु का आप में विश्वास है। फिर कहेंगे कैसे हो, जब आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी तो स्वतः ही हो जाएगा। किसी ने हमसे बोला हम लोग फिर कैसे करें, गुरु का कैसे करें? स्वतः ही हो जाए। लहणे के अंदर श्रद्धा थी, तो गुरु नानक देव जी ने भी उनमें श्रद्धा रखी। अपने अंदर उपजाने वाली देखिए, आपके अंदर तो फिर बट्स आ जाएंगे, विकार आ जाएंगे, कमियां दिखेंगी। ऐसा हो रहा है, गुरु ये कर रहा है, गुरु ये कर रहा है। कमी नहीं रहती है, एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं, चाहत कुछ नहीं। हम प्रेम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, काफी है इतना। हमारा आनंद है, हम अपनी श्रद्धा में डूबे रहे हैं। फिर कहीं कोई विचार आएगा ही नहीं। साधारण घटना नहीं, असाधारण हो जाएगी। ठीक है। ठीक।